हाय गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। सभी को राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो हमारे यहाँ तो इधर गोरखपुर में बहुत गर्मी हो गई है, तो हमें आज निकलना था। तो सुबह सुबह की ट्रेन थी, तो हम निकल चुके थे घर से हमारे करीब 10 मिनट की से में पहुँच जाते हैं ऑटो से। तो हम ये पहुँच गए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे कि ट्रेन लेट हो जाएगी, जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो फिर जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन 1-1.5 घंटा लेट है। तो फिर हम वहाँ वेट करने लगे, रुक के। फिर जब टाइम हुआ तो फिर जाने लगे। तो आई वो हमारी ट्रेन आ गई। फिर हम ट्रेन में बैठ गए। अपने बैठने के बाद फिर अगले स्टेशन पे रुके। तो फिर वहाँ ट्रेन आ गई थी। क्या है मतलब 1 घंटा रुकने के बाद आई थी। तो फिर हम ये ट्रेन आई तो हम अपनी ट्रेन में बैठ गए। इंतज़ार ख़त्म हो गई 1-1.5 घंटे की। फिर हम बैठ के गए जहाँ जाना था हमें, हमारे देश, जहाँ हमारी फौजी साहब की पोस्टिंग हो जाती है वही हमारी देश हो जाती है। तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे। तो बैठ गए। फिर अगले स्टेशन हम पहुँच गए जहाँ हमें उतरना था। तो पहुँच गए। फिर हमारी गाड़ी में लेट थी तो गाड़ी आई, फिर हम बैठ गए और गाड़ी आई और हम चल रहे थे। हमारे साथ साथ जो जिस ट्रेन में हम आए थे वो ट्रेन भी हमारे साथ साथ चल रही थी। तो हम देख रहे थे, देखते कहाँ तक साथ साथ जाती है। तो कहीं कुछ मतलब 2-3 मिनट ही गई, उसके आगे तो फिर बंद हो गई हमारी गाड़ी भी। फिर रवाना हो गए हम नॉर्थ ईस्ट में। ये देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का ये नज़ारा। यहाँ तो हरियाली, बारिश, डेली बारिश हो रही है यहाँ की। तो वहाँ से हमें 1 घंटा लगा गाड़ी से, अपने 2 व्हीलर से आए हम। अपनी 4 व्हीलर से आए, आने में हमें 1 घंटा लगता है। तो हम फिर आए। अब घर में आने के बाद तो गंदगी इतनी फैल जाती है कि बता नहीं सकते। आप लोगों के क्वार्टर में भी फैलती है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो सबसे पहले मैं बोली मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और हस्बैंड को बोली कि आप दोनों बच्चे को नहला धुला के बैठा दीजिए। फिर मैंने सारे बिस्तर उस्तर झाड़े और बच्चों को बैठाया। फिर झाड़ू लगाई। ये नहाने जा रही थी मेरी लड़की। तो फिर मैं झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं सोची कि किचन में घुसूँगी, किचन में ज़्यादा काम रहते हैं। तो फिर मैं झाड़ू पूरे रूम में झाड़ू लगा के फिर मैं किचन में घुसी। किचन के बर्तन भी मेरे इतने गंदे हो गए थे, इतने कि मैं गलती से मेरा खिड़की खुली रह गई थी, किचन की खिड़की। तो उसी की वजह से धूल मिट्टी आंधी तूफान चली थी, उसकी आ गई। तो मैं पहले कपड़े चेंज करके मैं घुसी मैं, और कपड़े को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे को सफाई करनी थी, इसीलिए मैंने नॉर्मल कपड़े में ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर पहले तो कपड़े धुल के पहले झाड़ू लगाई। फिर मैंने सारे बर्तन धुल के, आप लोग देख सकते हो, रखे। बर्तन भी मेरे ज़्यादा जाते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई गलती हो रही है, कैसा वीडियो बन रहा है कैसा ना, इसके बताने के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर बर्तन मेरे धुल गए सारे, फिर मैंने बर्तन इकट्ठे किए, फिर सारे साफ़ करके अब मैं इसके बाद में डब्बे पे लगने वाली हूँ, डब्बे साफ़ करने के लिए सारे। तो मैंने सारे डब्बे इकट्ठे किए, उतारे सारे डब्बे, सरफ पानी से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से पोंछ के सारे डब्बे को लगाते जा रही थी लाइन से। फिर काफ़ी सारे डब्बे उब्बे हो जाते हैं गाइस, आप लोग के भी हो जाते हैं क्या? मेरे तो बहुत सारे डब्बे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ रखूँ। सरकारी क्वार्टरों में तो जगह भी कम ही रहती है रखने के लिए। तो आप लोग गाइस, आप लोग भी बताइए, आप लोगों में भी दिक्कत होती है क्या ये क्वार्टर्स में? फिर हमारे यहाँ तो बारिश भी चल रही थी, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए बारिश भी साथ साथ चल रही थी। मैं किचन साफ़ करी, साफ़ किया एक बार, मतलब डब्बे और बर्तन तो हो गए। फिर भी देख रहे होंगे, फिर मेरे बेटे की साइकिल भीग रही थी तो बेटा मेरा चिल्ला रहा था। फिर मैंने सारी सफाई करके और ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। वो ज़्यादा सफाई नहीं की, फिर भी मतलब ज़रूरत की सफाई करके 12 बज गया था मेरा, आप लोग टाइम देख सकते हो। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा
कौन कौन लोग जो बैठ के पोछे लगाते हैं हाथ से, कई लोग तो मोप से लगाते हैं। मेरी आदत है, मैं तो हाथ से ही बैठ के आराम से लगाती हूँ। मोप से फिर अच्छे से पोछा नहीं लग सकते। आप लोग गाइस किन किन हाथ से पोछा लगाते हैं और कौन कौन मोप से लगाते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, से रिक्वेस्टेड है। तो क्या मैंने पोछा लगाया, फिर अब देखो भाई मैं कब नहाती हूँ, 12 बजे तो मैं पोछा लगा रही थी। फिर दोनों बच्चे को नाश्ता दिया, नाश्ता हल्का फुल्का ही दिया। ये तीनों लोग नहा चुके थे, बस मुझे मशीन में कपड़े डाल के मैं पोछा लगाने गई थी। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो छोटे छोटे कमरे हैं और सामान बहुत है, तो क्या करें, हो ही जाता है, काम बहुत बढ़ जाता है। फिर इतने गंदे हो जाते हैं क्वार्टर की मैं बता नहीं सकती। गैस आप लोग को भी होते हैं क्या, आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ तो बारिश की वजह से बहुत गंदगी फैल गई थी। आंधी तूफान बहुत चले थे, हम लोग नहीं थे तो उसकी वजह से बहुत गंदगी फैली थी, बहुत ज़्यादा। तो क्या आप लोग की तरफ भी फैल जाती है क्या? तो नहीं, आंधी तूफान नहीं भी होने से गंदगी हो जाती होगी, हमारे भी तो हो जाते हैं। फिर मैंने वही पोछा ही लगा रही थी, तब तक ये बोले कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं बोली कि पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने पोछा वोछा लगा के, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो फिर मैं पोछा लगाई, पोछा लगाने के बाद फिर ये नहा धो के निकली। मेरे को 1:30 बज गए थे। फिर नहाने के बाद मेरे को लंच भी बनाना था। तो गाइस अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 1:30 बज गए, 1:30 बजने के बाद फिर मुझे खाना भी बनानी थी। खाना बनाने के बाद अब मैं क्या बताऊँ, मैं आज तो मेरी हालत बिगड़ गई थी एकदम, चेहरा भी ऐसे ही हो गया था। सुबह से आई तब से करते करते काम, यहाँ कोई मैड वगैरह भी नहीं मिलती कि मैं मैड रख सकूँ। तो फिर मैंने कंघी भी नहीं किया, शायद ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे मॉइस्चराइज़र लगा के, और कंघी कंघी भी नहीं किया मैंने, कि किया मुझे याद भी नहीं है। फिर मैंने हाथ में लगाए। यहाँ जैसे बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से हाथ पैर सूखे सूखे जैसे अजीब सा हो जा रहा है। तो फिर मैंने वो किया, लगाया। मेरी बेटी बैठी हुई थी, बोली थी मम्मा जल्दी कर लो, मम्मा जल्दी कर लो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।